डियर स्टूडेंट्स, मैं सविता शर्मा फ्रॉम न्यू कैथोलिक मिशन स्कूल और आज हम हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 का चैप्टर नंबर 12 ले रहे हैं, जिसका शीर्षक है सुदामा चरित, है ना। देखिए, यह एक खंड काव्य है। खंड काव्य का मतलब ये होता है किसी भी चरित्र से, किसी भी पर्सनालिटी, किसी भी व्यक्ति के जीवन से में घटित कोई एक घटना को लेना, है ना, कविता रूप में किसी एक घटना का चित्रण करना। तो इस कविता में हमें सुदामा और कृष्ण के जीवन की लीलाओं में से कुछ भाग जो रचित किया गया है उसका हिस्सा ले रहे हैं। इसके कवि जो है वो नरोत्तम दास जी हैं और उन्होंने श्री कृष्ण और सुदामा के बारे में हमें थोड़ा कुछ, उनके जीवन के बारे में थोड़ा कुछ बताया गया है ना। देखिए, सुदामा जो थे वो श्री कृष्ण के परम मित्र थे, है ना, बेस्ट फ्रेंड जिसे कहते हैं। दोनों की शिक्षा दीक्षा एक साथ हुई। बचपन में दोनों जो है गुरु सात्विकी के आश्रम में रहते थे। पहले के समय में कैसा था, आज के समय जैसे शिक्षा पद्धति नहीं थी। पहले क्या था, बच्चों को गुरुओं के आश्रम में वहीं रहना होता था जब तक कि उनकी शिक्षा पूरी ना हो जाती। वही आश्रम में रहना, वही गुरु के सारे कार्य, आश्रम के सारे कार्यों को करना और गुरु माता का उन कार्यों में मदद करना। यानी कि बच्चे अपने परिवार से दूर अपने गुरु और गुरु माता के साथ पूरा समय रहते थे जब तक कि उनकी शिक्षा पूरी नहीं हो जाती थी। ऐसे ही कृष्ण और सुदामा के गुरु एक ही थे और दोनों में घनिष्ठ मित्रता थी, है ना। बहुत ही अच्छे दोनों मित्र थे। साथ साथ पढ़ना, साथ साथ खेलना, है ना, सारे कार्य एक साथ होते थे। फिर शिक्षा संपन्न हो गई, दोनों अपने अपने घर चले गए, दोनों का विवाह हो गया और इधर श्री कृष्ण जो थे वो द्वारिका नगरी के राजा बन गए और सुदामा जो हैं वो भी विवाह करने के बाद अपने परिवार में और बच्चों को शिक्षा देने में, क्योंकि वो ब्राह्मण थे और उन शिक्षा देना उनका एक अपना कार्य था, तो उसी में व्यस्त रहते थे। लेकिन सुदामा की परिस्थिति बहुत ही दयनीय थी, बहुत ही कहते हैं बहुत गंभीर थी, है ना। उनके पास पैसा नहीं था, खाने पीने तक के लाले थे और वो अपनी पत्नी को बहुत बार बता चुके थे कि द्वारिका के जो राजा श्री कृष्ण वो मेरे परम मित्र थे। ये जान करके उनकी पत्नी जो है वो कई बार उनसे कहती थी कि आपकी परिस्थिति इतनी खराब है, जाकर के एक बार अपने मित्र से मिलिए, कभी वो आपकी कंडीशन समझे और आपकी कुछ मदद कर दे। लेकिन सुदामा ने कभी ये चीज़ स्वीकार नहीं की। बार बार पत्नी के कहने पर एक दिन सुदामा ने ये तय किया कि ठीक है, जाकर के अपने मित्र से एक बार मिल लेता हूँ, है ना। लेकिन सुदामा कृष्ण के मित्र और भक्त दोनों थे। इट मीन्स वो भगवान भी मानते थे श्री कृष्ण को और अपना मित्र भी मानते थे, है ना। तो कहते हैं भगवान के नाते वो सब कुछ मांग सकते हैं। कहते हैं हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, जो हमें चाहिए होता है हम प्रार्थना में मांगते हैं, लेकिन मित्र को हर चीज़ तो नहीं कहते हैं ना कि मांग तो नहीं सकते थे, हर कंडीशन तो नहीं बता सकते थे। ये थोड़ी सी उनकी जो थी वो मनस्थिति बड़ी ही खराब थी। ऐसे में क्या करेंगे कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन पत्नी के बार बार कहने पर वो एक दिन मिलने के लिए, कृष्ण से मिलने के लिए द्वारिका नगरी गए। तो उन्होंने देखा कि जब हम अपने मित्र से मिलने जाएंगे तो उनके लिए उपहार स्वरूप कुछ लेकर के ही जाना पड़ेगा, है ना। हम किसी से मिलने जाते हैं, कुछ ना कुछ उनके लिए लेकर के जाते हैं। अब घर में तो कुछ था नहीं। उनकी पत्नी पड़ोस के घर से 3 मुट्ठी चावल जो है वो मांग करके लेके आई थी और वही सुदामा को एक पोटली में बांध करके दे दिया कि ये ले जा करके उपहार स्वरूप अपने मित्र को देना। सुदामा जी ने उस पोटली को बांधा और अपनी कांख में दबा लिया, अपने बगल में दबा लिया छुपा करके और फिर चले। पहले ट्रैवलिंग के कोई बहुत साधन नहीं थे, तो क्या करना पड़ता था, पैदल ही जाना पड़ता था। सारी यात्रा पैदल ही संपन्न करना पड़ती थी। सुदामा ने भी कुछ ऐसे ही किया, पैदल रवाना हो गए और जा करके वहाँ अपने मित्र से मिलने के लिए पहुँचे। जैसे ही वो द्वारिका नगरी पहुँचे और मेन द्वार पर पहुँचे तो क्या देखते हैं,
बिल्कुल आश्चर्यचकित हो जाते हैं। इतनी सुंदर द्वारिका नगरी थी और सारा कुछ बहुत ही चकाचौंध कर देने वाला लग रहा था सुदामा जी को, है ना। वो द्वार पर पहुंचे और उन्होंने जाकर के द्वारपाल से कहा, जाकर के अपने राजा जी से कहिए उनका मित्र सुदामा आया है ना। जब द्वारपाल ने भी देखा कि कहाँ हमारे राजा और कहाँ उनका मित्र, ये ऐसी कंडीशन में, लेकिन फिर भी क्योंकि वो कह रहा है इसलिए बोलना जरूरी था। वो अंदर श्री कृष्ण के पास द्वारपाल जो है वो जाते हैं और जाकर के बताते हैं। यहाँ से हम कविता का प्रारंभ करते हैं। शीस पगाना झंगा तन में, प्रभु जाने को आही बसे कही ग्रामा, धोती फटी सी लटी डुबती, अरुपाएं उपानह को नहीं सामा, द्वार खड़ो दुर्बल एक, रहो चकीसो बसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल कुधाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। अब द्वारपाल श्री कृष्ण के पास जाकर के कहते हैं, हे महाराज, द्वार पर एक विप्र खड़े हैं, एक ब्राह्मण खड़े हैं, जिनके सिर पर पगड़ी नहीं है, पगा यानी पगड़ी नहीं है, न तन पर कुर्ता है, झंगा यानी कि तन पर कुर्ता है, जाने किस गांव में वह रहता है, कहाँ से आया है, धोती फटी सी, उसकी धोती पूरी फटी हुई सी है और पाँव में चप्पल भी नहीं है, द्वार खड़े द्विज दुर्बल पतला दुबला सा एक विप्र, एक ब्राह्मण जो है वो द्वार पर खड़े हुए हैं और धरती पर और हमारे महल को बड़े ही आश्चर्यचकित भाव से देख रहे हैं और अपने आप को आपका मित्र बता रहा है और अपना नाम सुदामा कह रहा है। ऐसे बेहाल बिवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय महा दुख पायो सखा तुम, आए इत्ते न कित्ते दिन खोए। देखिए, जैसे ही कृष्ण ने सुदामा का नाम सुना, जैसी स्थिति में थे, दौड़ करके द्वार पर पहुंचे और अपने मित्र को लेने के लिए स्वयं वहां तक गए और देखा उन्होंने कि सुदामा की हालत तो बहुत ही खराब हो रही है। वे गले मिले सुदामा से और उन्हें लेकर के आए और अपने सिंहासन पर विराजमान किया, अपने सिंहासन पर बिठाया और फिर रोने लग गए। इतना उनको रोना आ रहा था अपने मित्र की स्थिति को देख करके कि उन्होंने परात में पानी मंगवाया और परात मंगाई और एक कलश पानी का मंगवाया जिससे उनको उनके पैर धोना थे। ऐसे बेहाल बिवाइन सो, जब वो देखते हैं कि उनके पैरों में कांटों का पूरा जाल लगा हुआ है, क्यों? क्योंकि चप्पल नहीं थी, पूरी तरह से कांटे चुभ गए हैं और बिवाइयाँ यानी पैर के चारों तरफ का हिस्सा पूरी तरह से फट चुका है, बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई है और हाय महादुख पायो। अब श्री कृष्ण अपने मित्र से कह रहे हैं, हे मित्र, तुमने कितना दुख पाया है, तुमने कितना दुख झेला है, तुम इतने दिन क्यों नहीं मेरे पास आए, तुमने इतने दिन क्यों खो दिए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा नदी रोए। ऐसी सुदामा की दीन दशा को देखकर श्री कृष्ण दुख करते हुए बहुत ही रोने लगे। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। उन्होंने पानी में जो पैर धोने के लिए परात में पानी मंगाया उसको छुआ भी नहीं और अपने नैनों के आंसुओं से, अश्रुधारा से ही उनके पैरों को धो दिया। कछु भाभी हमको दियो सो तुम काहे न देत, चापी पोटरी कांख में रहे कहो के ही हेतु। अब श्री कृष्ण जो है उनके हालचाल पूछते हैं और उसके बाद बोलते हैं, बताओ मित्र, भाभी ने उपहार स्वरूप मेरे लिए क्या भिजवाया है, क्यों तुम उसको काख में अपनी बगल में छुपा करके रखे हुए हो, मुझे क्यों नहीं दे रहे हो। आगे चना गुरु मात दये ते, लये तुम चा भी हमें नहीं दीने, श्याम कहो मुस्काए सुदामा सो, चोरी की बान में हो जो प्रवीणे। अब सुदामा को श्री कृष्ण अपने बचपन की याद दिलाते हुए कह रहे हैं कि तुम्हारी चोरी की आदत आज भी गई नहीं है, है ना। पहले आगे
चना गुरु माता, पहले बचपन में भी गुरु माता ने हमें चने दिए थे। देखिए इसके पीछे उनके बचपन से, उनके शिक्षा के समय से जुड़ी एक कथा है जो उन्हें कृष्ण सुदामा को याद दिला रहे हैं और बता रहे हैं कि जब बचपन में भी हम एक बार जंगल में लकड़ियां बीनने गए थे और गुरु माता ने हमें खाने के लिए एक पोटली में कुछ चने दिए थे, है ना। और वो चने क्या करा था, तुमने अपने पास रखे थे और बारिश बहुत तेज जब होने लगी तो क्या हुआ, वो लोग दोनों एक पेड़ पर चढ़ करके छुप गए बारिश से बचने के लिए। दोनों अलग अलग जगह पर थे, है ना। सुदामा को बहुत तेज भूख लगी और उन्होंने क्या करा, उन चनों को खाना शुरू कर दिया और एकदम शांत थी, आवाज़ कहीं और नहीं हो रही थी। तो क्या हुआ, जब वो चबा रहे थे उन चनों की आवाज़ कृष्ण तक पहुंच रही थी और कृष्ण ने जब सुदामा से पूछा, मित्र ये कैसी आवाज़ आ रही है, तो सुदामा ने तुरंत जवाब दिया कि ये तो मेरे ठंड के कारण दांत किटकिटा रहे हैं मित्र, और कुछ भी नहीं है। उन्होंने तुरंत झूठ बोल दिया और सारे चने अकेले ही खा गए। उसी कहानी की, उसी कथा की याद दिलाते हुए कृष्ण अभी सुदामा से कह रहे हैं कि पहले बचपन में भी गुरु माता ने चने दिए थे और तुम अकेले खा गए थे, मुझसे झूठ बोला था, आज भी तुम्हारी चोरी की आदत जो है वो गई नहीं है, तुम आज भी उसमें चतुर हो। पोटरी कांख में चापी रहे तुम, खोलत नाही सुधा रस भीने, पाछली बानी अजो न तजो, तुम तेस ही भाभी के तंदुल कीने। अब बता रहे हैं श्री कृष्ण कि तुम कांख में अपनी पोटली को छुपा करके, जो भाभी ने मेरे लिए चावल भेजे हैं उन्हें तुम छुपा करके रख रहे हो और अभी भी मुझे दे नहीं रहे हो जो मेरे लिए उन्होंने भेजे हैं। वह पुलकनी वह उठी मिलही, वह आदर की बात, वह पठवनी गोपाल की, कछु न जानी जात, कहा भयो जो अब भयो, हरि को राज समाज, हो आवत नाही हूँ तो वाही पठ्यो ठेली। देखिए कुछ दिन सुदामा जो हैं वो श्री कृष्ण के पास में रहे। श्री कृष्ण ने बड़े ही प्रेम प्यार से सुदामा जी को रखा और किसी चीज की कमी नहीं होने दी उन्हें, है ना। तो कहते हैं कि इतने प्रेम भाव से रखा, खूब खिलाया, पिलाया, पहनाया, बहुत सुंदर तरीके से रखा। अब बहुत दिन हो गए तो सुदामा ने सोचा मुझे अब वापस घर जाना चाहिए। उन्होंने अपने मित्र से कहा, मित्र अब मुझे अपने घर जाना है। श्री कृष्ण ने भी बड़े सहज भाव से कह दिया, ठीक है मित्र तुम जाओ। अब सुदामा के मन ही मन जो है क्रोध जागृत होने लगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या सोचा था कि जब मैं जाने की बात कहूँगा तो मित्र कुछ उपहार स्वरूप मुझे वापस भी देगा, लेकिन ये तो देने की कुछ बात ही नहीं कर रहा है। ये तो बड़े ही सहज भाव से बोल दिया, हाँ ठीक है चले जाओ। अब सुदामा जी को अपनी पत्नी पर गुस्सा आ रहा था। क्या कहने लगे कि मैं तो यहाँ पर आता ही नहीं, मेरी पत्नी के कहने मात्र से मैं यहाँ पर आया। बचपन में तो दोनों हम एक ही जैसे थे, है ना। कहते हैं कहाँ भयो जो अब भयो। अब कह रहे हैं कि जब मैं आया था तब तो बड़ा आदर सम्मान कर रहा था मेरा मित्र, बड़ा रो रहा था, बड़ा दुख व्यक्त कर रहा था। अब जब जाने की बात आ रही है तो कोई रिएक्शन नहीं आ रहा है। क्या हो गया जो अब इसके पास इतना राज समाज है, सब राजपाट है। बचपन में तो हम दोनों एक ही साथ खेले थे, घर घर ओढ़त फिरे तनक दही के काज। जब बचपन में ये सारी बातें भूल गया है कि इसके थोड़े थोड़े से दही और माखन के पीछे हम हर एक घर घर में जाते थे और इसके पीछे हमें भी मार खाना पड़ती थी। अब कहीं हो समुझाए के बहुधन धर्यो सकेले। अब क्या हुआ, जो इसके पास बहुत सारा धन हो गया है, बचपन में तो थोड़े थोड़े से दही और माखन के पीछे हम चोरी करने साथ साथ जाते थे। वैसो ही राज समाज बने, गजबाज घने मन संभ्रम छायो, कहंदो पर्यो कहूँ मार्ग भूले की फेरी के मैं अब द्वारिका आयो। अब क्या कह रहे हैं सुदामा जी कि ठीक है इसकी स्थिति अच्छी हो गई है, मेरी खराब हुई तो क्या हुआ, ऐसे कुछ मन में ही गुस्सा करते हुए वहाँ से रवाना हो गए और कृष्ण ने उन्हें कुछ भी नहीं दिया। लेकिन जब वो अपनी नगरी वापस पहुँचते हैं तो क्या देखते हैं, वैसो ही राज समाज, जैसा द्वारिका में सब कुछ था वैसा का वैसा ही वहाँ भी नजर आ रहा है।
अब जो है सुदामा बड़े आश्चर्यचकित हो गए कि ये क्या हो रहा है, क्या मेरे मन का वहम है ये, कि मेरे मन में वो सारी चीज़ें इतनी मेरे दिमाग में छा गई है कि मैं जहाँ देख रहा हूँ मुझे द्वारिका जैसा ही नजर आ रहा है ना। केंदु पर्यो कहूँ मार्ग भूली, या ऐसा हो गया कि मैं द्वारिका वापस तो नहीं पहुंच गया, मार्ग तो नहीं भूल गया, रास्ता तो कहीं नहीं भूल गया और घूम फिर के वापस द्वारिका ही तो नहीं आ गया। भवन बिलो कि बेको मन लोचत, अब सोचत ही सब गांव मझायो, पूछत पाड़े फिरे सब सो पर, झोंपरी को कहूँ खोज न पायो। जब क्या करा, उन्होंने देखा चारों तरफ उनकी आंखें आश्चर्यचकित हो गई, देख रहे हैं, जहां देख रहे हैं वहीं पर इतना सुंदर द्वारिका नगरी जैसा ही गांव नजर आ रहा है। फिर उन्होंने जैसे तैसे पूछा कि भाई यहाँ सुदामा की झोपड़ी हुआ करती थी। पूछ के जब पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं, बिल्कुल कृष्ण के जैसा ही महल, जो उनकी झोपड़ी जो है वो महल के रूप में परिवर्तित हो गई है। और वो बड़े ही आश्चर्य में पड़ गए कि ये क्या हो गया, पूरा द्वारिका जैसा ही मेरा गांव भी बस गया। के वह टूटी सी छानी हती, कह कंचन के अब धाम सुहावत, के पग में पनही न हती, कह ले गजराज हूँ ठाड़े महावत। अब इतना सुख हो गया सुदामा के जीवन में, यानी कि मित्र ने उन्हें सामने तो कुछ भी नहीं दिया, लेकिन पहले से जब वो पहुँचे तो उनके लिए सारी व्यवस्थाएं करके रखी, बिना कृष्ण ने अपने मित्र को कुछ कहे सब कुछ दे दिया। तो वो क्या देखते हैं कि कहाँ तो उनकी टूटी हुई सी झोपड़ी होती थी, कहाँ कंचन के अब धाम और कहाँ अब सोने के महल उनके पास बने हुए हैं। के पग में पनही न हती, कहाँ तो उनके पैर में चप्पल भी नहीं होती थी, कहे न ले गजराहू ठाड़े महावत। अब क्या देख रहे हैं कि जैसे ही वो द्वार से निकलते हैं तो हाथी लेकर के जो है महावत बाहर खड़े हुए हैं कि सुदामा आए और सीधे हाथी की सवारी करे और उन्हें बाहर ले जाया जाए। भूमि कठोर पे रात कटे, कहाँ कठोर भूमि पर, जमीन पर उनकी रात कटती थी, कह कोमल सेज पे नींद न आवत। और अब ऐसी स्थिति है, इतना कोमल उनका बिस्तर है, इतना नरम उनका बिस्तर है कि उस पे अब उनको नींद भी नहीं आ रही है। के जुरतो नहीं को दुसवा, प्रभु के परताप दाख न भावत। कहाँ तो हल्की क्वालिटी का अनाज भी कहते हैं ना, निम्न कोटि का अनाज भी खाने को नहीं था, और कहाँ अब दाख या ड्राई फ्रूट्स उनके पास खाने के लिए है, लेकिन उन्हें वो भी नहीं भार रहे हैं। तो कहते हैं कि कृष्ण की कृपा से सुदामा के पास इतना कुछ हो गया था जिसकी उन्हें उम्मीद भी नहीं थी। मित्र ने इतना कुछ दे दिया था कि उन्हें उम्मीद भी नहीं थी कि वो इतना कुछ दे देंगे। तो इस प्रकार कृष्ण ने अपनी मित्रता निभाई और अपने मित्र के लिए सब कुछ किया। तो ये हमें कृष्ण और सुदामा की मित्रता से एक पार्ट जो है वो उनके उसके बारे में, उनके जीवन के बारे में से थोड़ा सा एक हिस्सा हमें इसके माध्यम से बताया गया है और कवि ने सुंदर रचना के माध्यम से इसका वर्णन किया है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।